अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का मेजर ऑब्जेक्टिव बेसिकली कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर एक एक्चुअल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है। ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस ऐसा डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करना जो कि यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल हो, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और यूज़र इजीली डिफरेंट ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सके। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के ये 4 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहले प्लानिंग, एनालिसिस, डेटाबेस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन। इसकी आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है, इसकी डायग्राम भी करनी है। सबसे पहला फ़ेज़ हमारा प्लानिंग का फ़ेज़ है। प्लानिंग फ़ेज़ हमारा तब स्टार्ट होता है जब कोई कस्टमर या कोई यूज़र आता है और वो आपसे एक डेटाबेस सिस्टम डेवलप करवाना चाहता है। ठीक है, आप प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज़ को देखते हैं कि हमें न्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए किन किन रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है। आप टाइम लिमिट को देखते हो, आपके पास कितना टाइम है, कितने टाइम में आपने इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ओवरऑल पूरे सिस्टम की प्लानिंग कर ली जाती है प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ़ेज़ है एनालिसिस फ़ेज़। एनालिसिस फ़ेज़ के अंदर हम अपने करंट सिस्टम को एनालाइज़ करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है। हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं, यूज़र कैसा सिस्टम डेवलप कराना चाहता है। हम एनालिसिस फ़ेज़ में हमें करंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है और न्यू सिस्टम को डिज़ाइन करने में भी हमें मदद मिलती है, क्योंकि यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम गेट कर लेते हैं कि उसको नया सिस्टम चाहिए तो कैसा चाहिए। उसके बाद थर्ड फ़ेज़ है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन फ़ेज़ ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है। इसको हमने फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को प्रॉपर किसी स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना है। उसके मुताबिक जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, यही ऐसे समझें, उसको हम एक डेटाबेस एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर बना लेते हैं। वो स्ट्रक्चर जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है उसके मुताबिक अपने डाटे का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हम सपोज़ करिए कि हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करना है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी होंगे उनके अंदर डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम अपने डाटे को कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को नॉर्मलाइज्ड रिलेशन की फॉर्म में, नॉर्मलाइज्ड टेबल की फॉर्म में मैप कर लेते हैं, उस शक्ल में ले आते हैं। ये काम है हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को फ़िज़िकल स्टोरेज के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं। हम एक्चुअली हमारे डाटा ने जाके कैसे स्टोर होना है, स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर फाइल्स में कैसे बनेंगी, टेबल्स में कैसे स्टोर होंगे, टेबल से हम कैसे डाटे को एक्सेस करेंगे, हम कैसे उसके ऊपर इंडेक्सेस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि डाटे का बैकअप कैसे रखना है, रिकवर कैसे करना है, सिक्योरिटी कैसे लगानी है। ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर देखते हैं। आफ्टर फिज़िकल डिज़ाइन फ़ेज़ के बाद हमारा जो सिस्टम डेटाबेस सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी सेलेक्ट कर लिया, डाटे को ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सेलेक्ट हो गई। तो अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम उसको अपने डेटाबेस सिस्टम को जो हमने डेवलप किया है उसको रनिंग कंडीशन में लेके आते हैं। उसमें वो अपने कस्टमर को इंस्टॉल करके देते हैं ताकि वो उसके ऊपर काम करे, अपने डाटे को एंटर करे, उसके एम्प्लॉयज़, उसके वर्कर काम करें उस डेटाबेस के सिस्टम के ऊपर। डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक अहम किरदार अदा करता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास सर्वर कंप्यूटर होना चाहिए ताकि वो दूसरे यूज़र को कंट्रोल कर सके किसी नेटवर्क के ज़रिए और दूसरे यूज़र को नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सेस दे सके कि वो डेटाबेस सर्वर से डाटे को एक्सेस कर सकें। ये है हमारा आज का टॉपिक।